हे नमस्कार दोस्तों, बात करेंगे एमपीएस इन्फोटेक्निक्स लिमिटेड शेयर के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, पिछले टाइम से हमें जो मूवमेंट देखने को मिल रहा है वो काफ़ी अच्छा नहीं है। अगर हम इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट बनाकर रखे हुए हैं, अगर हमको एक टाइम पीरियड हो चुका है तो उसके बाद से हमें जो रिटर्न्स देखने को मिले हैं वो ना के बराबर हैं। आप देखेंगे स्टॉक आईटी सेक्टर की एक कंपनी है, वहीं आप देखेंगे तो स्टॉक में जो इन्वेस्टमेंट है उसके पीछे कुछ रीजंस होते हैं इन्वेस्टर्स के, जिस वजह से इसमें एक इन्वेस्टमेंट बनाई जाती है। बट क्या फ़िलहाल हमें इसमें कोई न्यू फ्रेश बाइंग करनी चाहिए या फिर जो हमारा ऑलरेडी बाउट प्राइस है उसके बाद हमें इसे एग्जिट कर लेना चाहिए? फिलहाल आप देखेंगे तो 0.55 के पास हमें इसका ट्रेडिंग प्राइस देखने को मिलता है। वहीं आप देखेंगे तो आज का जो हाई है वो 60 से लेके 55, यही हमें सेम प्राइस 50, 55, 60, 65 इसी रेंज बाउंड के बीच में हमें देखने को मिलता है। 52 वीक हाई काफ़ी अच्छा है स्टॉक का। इसी वजह से यही एक रीज़न बन जाता है जिस वजह से लोग इसमें बाइंग और सेलिंग अच्छे खासे इन्वेस्टमेंट नज़रिया भी बनाते हैं। मार्केट कैप की बात करूँ 207 करोड़ है। वहीं आप देखेंगे कंपनी का एंटरप्राइज वैल्यू 195.82 करोड़ का है। फेस वैल्यू ₹1 के पास है। पी/बी और पी रेशियो काफ़ी बेकार है इस टाइम पे। और वहीं अगर हम बात करें बुक वैल्यू की तो 1.14 रुपीज़ का, तो बुक वैल्यू फेस वैल्यू दोनों ही अच्छी है। कैश की बात करें 34.92 करोड़ का कैश है। डेप्ट है इसका 23.15 करोड़। प्रमोटर होल्डिंग आप देख सकते हैं बहुत ही लेस, बहुत ही लो हमें देखने को मिलती है। वहीं अगर हम बात करें इस स्टॉक की जो सेल्स ग्रोथ है, प्रॉफिट ग्रोथ है, वो भी एक तरीके से मिनिमल है अगर हम देखें, बट हम इसको कंसिडर कर सकते हैं एज अ गुड फैक्टर एक पेनी स्टॉक के हिसाब से। लेकिन आरओई और आरओसी हमें गिरावट में देखने को ही मिलते हैं। वहीं अगर हम बात करें रीसेंट क्वार्टर के रिजल्ट की, हम ना वेस्ट करते हुए मैं आपको डायरेक्ट टू डायरेक्ट बता देता हूँ कि कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो आपके सामने है -4.12 करोड़। पिछले बार से देखेंगे तो थोड़ी सी हमें राहत देखने को मिली है, बट अगर आप प्रीवियस टाइम से देखें तो 3.31 से आज हमें 4.12 करोड़ माइनस में, उसके पहले 5.43 करोड़। तो प्रॉफिट में तो हमें कोई अच्छा खासा मूवमेंट देखने को नहीं मिल रहा। मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर दूं कि ये स्टॉक टोटली ऑपरेटर्स पे डिपेंडेंट है। तो आप ये मत सोचिएगा कि अगर हमें इसमें प्रॉफिट अच्छा देखने को मिलता है तो स्टॉक में कोई अच्छा खासा मूवमेंट आ जाएगा। एक मैं कह सकता हूँ 10 से 15 पैसे का मूवमेंट इसमें जो है प्राइस करवा सकता है, जो नेट प्रॉफिट है ये सब करवा सकता है, बट जो प्रॉपर मूवमेंट है वो पब्लिक की होल्डिंग से ही आएगा ना। बात करें लेते हैं कंपनी के प्राइस चार्ट की, तो आप जानते ही हैं ऑलरेडी काफ़ी लो पर हमें प्राइस ट्रेंड देखने को मिल रहा है। आप एक चीज़ याद रखिएगा, 0.5 इसका लोअर पॉइंट है। लोअर जो बेस होता है ना, स्ट्रॉन्ग बेस, वो इसका 0.5 रुपीज़ के पास है। अगर ये 0.5 को ब्रेक करके 0.4 तक भी जाता है ना, उस टाइम के बाद से हमें स्टॉक को बिल्कुल भी नहीं खरीदना है। उस वो इसका एक मान के चलिए 0.4 के ऊपर ये एक सेफ जोन के अंदर है, तब तक तो हम इसमें बने रह सकते हैं नो लॉस नो प्रॉफिट के साथ। लेकिन अगर 0.4 के नीचे जाता है तो हम इसको सेल कर देंगे। बकाया अगर ये स्टॉक अभी अगर आप बाइंग करे हुए हैं तो मेरे ख्याल से आपको इसमें होल्डिंग बनानी चाहिए 0.4 के तक। अराउंड 10 पैसे का लॉस है, बट हाँ मैं ये भी समझता हूँ कि टाइम बाउंड कितना भी लग सकता है यहाँ पे, बिकॉज एक पेनी स्टॉक है। ऑपरेटर्स की एंट्री डिसाइडेड नहीं होती है, जब भी होगी तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा, बट अभी तो इसमें कोई चांसेस ऐसे नहीं है, बिकॉज चार्ट से हमें समझ में आ जाता है। यहाँ पर थोड़ी सी हमें मूवमेंट दिखा था, बट वो सस्टेन भी नहीं कर पाया था, वहाँ पे फंसाने की पूरी एक कोशिश थी। यहाँ पे आप देखेंगे दोबारा से वही मूवमेंट है, 0.5 0.6 के लेवल्स हमें देखने को मिल रहे हैं। तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। बाय अगर आप करके रखें तो होल्ड बना कर रखें। इन द अपकमिंग टाइम अगर आपको मूवमेंट मिलता है तो अच्छे खासे पॉइंट्स रिकवर हो जाएंगे। 1 रुपीज़ तक स्टॉक जा सकता है, पोटेंशियल तो है, बट अगर 0.40 तक जाता है आपको उस टाइम के बाद से इसको होल्डिंग नहीं करनी है। बाकी जो फ्रेश बाइंग के लिए मेरा आपसे कहना रहेगा, आप और भी सारे स्टॉक्स हैं उनको एक बार खुद से देख लें, एनालाइज कर लें, उसके बाद इस स्टॉक पर आएँ, बिकॉज ये स्टॉक थोड़ा सा रिस्की है। बट ये है कि स्टॉक सेल नहीं होगा आपका कुछ टाइम के बाद। एक चीज़ ये भी आ जाती है कि जैसे अगर लोअर ट्रेंड लगा हुआ है, अप ट्रेंड नहीं आ रहा है हल्का सा, वैसे इस ट्रेंड में आते रहते हैं, अप ट्रेंड तो होता रहता है, तो उसमें सेल भी हो जाएगा आपका, इसमें कोई इतनी दिक्कत नहीं आएगी मेरे ख्याल से। बट अगर मैं बात करूँ कि 0.40 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसके नीचे आता है तो आपको सेल करना है, इसमें बने नहीं रहना है। और फ्रेश बाइंग के लिए आप पहले एक और भी स्टॉक देख लीजिए, वो भी हैं पेनी स्टॉक्स काफ़ी सारे हैं, उसके बाद स्टॉक को आप कंसिडर कर सकते हैं फॉर बाइंग, बट 0.40 आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल रह सकता है। बाकी कोई अपडेट आती है तो मैं अपडेट कर दूंगा आपको इसके रिगार्डिंग। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड फॉलो कर लें। अब मेरी वीडियो को लाइक कर पसंद आई है तो।